नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में। जय बद्री विशाल, जय देवभूमि उत्तराखंड। और आज मेरा सेकंड ब्लॉग है। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए। आप अपना आशीर्वाद और प्यार ऐसे ही बना रखें। हेलो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और आज मैं बहुत लेट में उठी हूँ क्योंकि आज मौसम में कुछ ऐसा हो रखा है। सुबह से घर पर बारिश लगी हुई है, बहुत तेज़ बारिश। ये तो आज मैं देर में उठी हूँ और देर में उठने के कारण आंखें भी सूज गई हैं आज तो। और अभी मैं चाय बना रही हूँ और ये मैंने चाय रखी है गैस पे। और चाय बनाने के बाद मैं नाश्ता बनाऊँगी। और चाय भी बन चुकी है, चाय बन के तैयार हो चुकी है। और पहाड़ों में तो चाय सबसे ज़्यादा पी जाती है और वैसे भी अब ठंडियों का टाइम। चाय तो हम लोगों ने पी ली और अब नाश्ता बनाने की तैयारी है। तो नाश्ते में मैं आज सादे परांठे बना रही हूँ और मैं आपको बताती हूँ। ये परांठे बन रहे हैं, अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा है। ये सादे परांठे, आटा गूंद के रखा है और मैं परांठे बना रही हूँ। ये नॉर्मल से परांठे बन रहे हैं। अब नाश्ता भी बन चुका है। अब हम लोग नाश्ता करेंगे। सबने कर लिया है नाश्ता, अब मैं करूँगी नाश्ता। बाकी सबने कर लिया है। बाहर तो बारिश आ रही है। अगर बारिश नहीं होती तो हमने खेत में जाना था क्योंकि खेतों में बहुत सारा काम बाकी है और जब धूप निकलेगी तो बहुत सारा काम बाकी है खेतों में। तो अब मैं नाश्ता करूँगी। बाकी सबने नाश्ता कर लिया है। मैं बना ही रही थी तो सबने गर्मा गर्म खा लिए थे। तो ये देखो, ये सादे परांठे और इसके साथ अचार और ये थोड़ा सा सारा काम निपटा के नाश्ता वगैरह करके बर्तन धो के सब कुछ निपटा के अब मैं दिन के खाने की तैयारी कर रही हूँ। आज मैं दिन के खाने में कढ़ी चावल बनाऊँगी। और आज वैसे भी बारिश हो रही है तो घर में इतना कुछ काम है नहीं, नॉर्मल सा काम हो रहा है। अगर बारिश नहीं होती, धूप निकलती तो खेतों का बहुत सारा काम था। तो तब जाके इंद्रदेव ने भी बड़ा आराम दे रखा है सबको, तो इसलिए तो आज मैं कढ़ी चावल बनाऊंगी। थोड़ा सा दही रखी थी हमने डिब्बे में, तो अगर बहुत सारी दही होती है तो उसको छोलते हैं बड़े ब्याम में, जो आपको पता ही है, जो गढ़वाली लोग हैं उनको पता ही होगा। तो आप थोड़ा सा दही रखिए तो मैं उसको डब्बे में छोलूँगी और फिर जाके कढ़ी चावल बनाऊँगी। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि दही को डब्बे में कैसे छोलते हैं। आसान सा तरीका है, बड़े उसमें ना छोलते हुए मैं छोटे से डब्बे में उसको छोलूँगी और आपको बताऊँगी। इसी दही रखी थी डब्बे में, ये थोड़ा सा ही है। अगर ज़्यादा होती तो मैं इसको बड़े बर्तन में करती, लेकिन ये थोड़ा सा ही है तो इसमें बड़ी आसानी से हो जाएगा। और ये बड़ा सरल तरीका है छाछ छोलने का। थोड़ी सी दही जमा होती है तो इसमें छोड़ दो, मक्खन भी लग जाती है, छाछ भी बन जाती है। तो इसको ऐसे करके छोड़ दिया और उसमें से इतना सा मक्खन निकला। अगर ज़्यादा दही होती तो ज़्यादा मक्खन निकलता, तो ये थोड़ा सा मक्खन उसमें से निकला है। और ये बड़ा आसान तरीका है छाछ छोलने का। और अब तो ये मक्खन निकल के तैयार हो गया है और अब हम इसको रोटी में लगा के खाएंगे। और अब मैं बनाती हूँ खाना। अब मैं कढ़ी चावल बनाती हूँ और मैं आप लोगों से मिलूँगी बाद में खाना बनाने के बाद। तो अभी के लिए इतना है। तो अब हमारी खाना खाने की तैयारी है। खाना बन चुका है, कढ़ी भात। अब हम खाना खाएंगे। मैं आपको बताती हूँ कढ़ी भात कैसे बना रखी है मैंने। ये देखो, ये कढ़ी भात है और आज मैंने कढ़ी बनाई है जो मैंने छान छोड़। और मैं आप लोगों से फिर मिलूँगी खाना खाने के बाद शाम के टाइम भी। बाहर बहुत तेज़ बारिश आने वाली है दोबारा से। बारिश ने दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है, कुछ काम भी नहीं हो रहा है बारिश में। बस खाओ सो जाओ, खाओ सो जाओ, यही काम है कल परसों से हमारे घर में। शाम के 5 बज चुके हैं और मौसम बिल्कुल बिगड़ता हुआ, ये देखिए बहुत तेज़ बारिश लगी हुई है बाहर भी। और अब शाम का टाइम हो चुका है और ये देखिए मौसम की हालत, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बिल्कुल मौसम ऐसा हो रखा है। और अब मैं थोड़ी देर में चाय बनाऊंगी, चाय पीने का टाइम हो रहा है। तो मैं आप लोगों से यहीं पे आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हुए कल मिलूँगी आपसे दूसरे व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।